दोस्तों नमो बुद्धाय। जय सम्राट सुगमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। हमारे ही लोग बाबा साहब की बड़े सारे लोग बुराई करते हैं। मेरे गली में भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं, तो कई बार हमसे तर्क बहस करने आ गए और ऐसा शब्द बोलते हैं जो हमें वीडियो में कहते हुए शर्म आती है। मैं नहीं कह सकता हूँ, वो उन लोगों की तुच्छ राजनीति है या तुच्छ वो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उनको समझ नहीं, जानकारी नहीं बाबा साहब के बारे में। मैं ये कहता हूँ, जितने लोग आप देख रहे हो हमें, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने गलती कौन सी की है? बाबा साहब ने किसके लिए गलत लिखा है? बाबा साहब ने किसके लिए बुरा चाहा है? या बाबा साहब ने संविधान में किसी के लिए गलत लिख दिया है? किसी के लिए नहीं। और बाबा साहब को या हमारे देश में जितनी भी ऊंच नीच की बड़ व्यवस्था चल रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ठीक है? अगर आप लोगों को उत्तर है हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट में जरूर लिखना क्यों और कैसे। दोस्त मैं ये कहना चाहता हूं, आज बाबा साहब को नीच कहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब को छोटी जात का कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब को अछूत कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर काश उस कास्ट में आपका जन्म हो गया होता तो आप क्या करते? समझने वाली बात यह है कि कहने वाले कहते हैं जिसके न गई है पैर बीमाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके जाए पैर बीमाई वो ही जाने पीर पराई। दर्द दोस्तों, आज मेरे अगर पेट में दर्द होता है तो हम क्या कहते हैं? यार पेट में दर्द बहुत खतरनाक होता है, इससे बढ़िया कान में दर्द हो जाता ना तो वो ठीक था, दांत में दर्द हो जाता वो ठीक था, सर में दर्द हो जाता वो ठीक था। दर्द कहीं का अच्छा नहीं। दर्द तो दर्द है, चाहे दर्द बीमारी का हो, चाहे दर्द अपनों का हो, चाहे दर्द जाति का हो, चाहे दर्द ऊंच नीच का हो। दर्द तो दर्द है दोस्त। ये दर्द वो दर्द है, इसका हमदर्द कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। बाबा साहब को मैं क्या कहूं? वो महापुरुष, तीसरा बुद्ध है। विवेकवान व्यक्ति उस महापुरुष के चरणों में कोट कोट प्रणाम बंदाम सर झुका करके हर बार करता हूं सुबह शाम। इतना बड़ा ज्ञानी, महाज्ञानी, महावैज्ञानिक, जिसने गरीबों का दर्द समझा, जात का दर्द झेला समझा, अनपढ़ और गंवारी का एहसास हुआ और कराया और उसका मरहम बना, वो बाबा साहब जिनको कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक प्रतिदिन प्रतिक्षण। बाबा साहब को गाली देने वाले
ओबीसी SC ST के लोग बहुत ज्यादा तादाद में हैं। मैं देखता हूं बाबा साहब को गाली कौन देता है। आज मैं उनको यही कहूंगा जो काला अक्षर भैंस बराबर, जो पढ़ा लिखा नहीं। बाबा साहब की डिग्री देख के ना होश उड़ जाएंगे, होश। बाबा साहब का ज्ञान देख के ना बेहोश हो जाओगे, बेहोश। वो मसीहा, वो सितारा, जिनको जितना भी नमन करो कम है। दोस्तों, जो आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हो ना, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, यहां तक जो अच्छा भोजन खा रहे हो, इससे भी बढ़कर जो आज मंदिर जा रहे हो, देवी देवता भगवान राम कृष्ण हनुमान गीता सीता जितने भी मंदिर बने हुए हैं सब में जा रहे हो ना आप। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। और बाबा साहब को ही नहीं जानते ना मानते हो। आपको मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं था। जो बाबा साहब की पूजा छोड़ किसी और की पूजा करने का भी बाबा साहब ने अधिकार दिया है, तो वो बाबा साहब ने ही दिया है, भीमराव अम्बेडकर जी ने। आपको वो भी अधिकार नहीं था कि दूसरे मंदिर में जा सको, क्योंकि उन्होंने तो साफ लिख रखा था शूद्रों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। शूद्र कौन है भैया? सब शूद्र ही हैं ज्यादातर। सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी SC ST ये सारे शूद्र कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को अगर मसीहा और भगवान और देवता और खुदा अगर कोई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगर मेरी बात बुरी लगे तो हमें कमेंट में जरूर लिखना, माफ मत करना। क्या मैं सच कह रहा हूं या गलत? क्या भारत में मनुवादी लोग नहीं थे? संविधान को लिखते ना, देवताओं को मानने वाले लोग नहीं थे? वो विद्वान नहीं थे? ये विद्वान और भी नहीं थे क्या? या बाबा साहब ही विद्वान थे? बड़ा सारा पंडित बात चलता है यहाँ पे। बड़े सारे पंडित पैदा हो गए हैं, बड़े सारे पंडित हैं जो आज भी अपने आप को पंडित, जब उनसे पूछो पंडित की कैटेगरी, पंडित का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहते विद्वान पुरुष। अब उस टाइम का विद्वान फिर पाला पड़ गया था या तुषार पड़ गया था, या इनके देवी देवता पाताल लोग घुस गए थे, वो इनको ज्ञान दे जाते। संविधान नहीं लिख पाया, और वो संविधान जो लिखा हुआ है आज उनके पीछे ये पड़े हुए हैं, जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। अरे शूद्रों समझो, जिस दिन मनुस्मृति लागू होगी ना, उस दिन तुम्हें मंदिर में क्या, तुम्हें अपने घर से बाहर जूता पहन के नहीं निकलने दिया जाएगा। दिन में और दिन में मनुस्मृति पढ़ के देखो एक बार। ये गलत फहमी आपके अंदर घुसी पड़ी है ना, ये दूर हो जाएगी भाई साहब। बाबा साहब वो मसीहा, वो शूद्रों का भगवान, वो शूद्रों का खुदा अगर नहीं आया होता तो खुदाई का मजा खुदा कसम आ गया होता। खुदाई का मजा खुदा कसम आ गया होता।
अगर वो मसीहा भारत में आया ना होता तो खुदाई का मजा खुदा कसम आ गया होता। क्या बात। बाबा साहब की जब भी बात करता हूँ मेरे आंसू निकल आते हैं, इसलिए मैं वीडियो में ना कोशिश ये करता हूँ कि ना निकले, फिर भी निकल ही जाते हैं। उस मसीहा के समय कितना दर्द था, कितनी जिल्लत थी, कितनी परेशानी थी। तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था दोस्तों। मेरे किराए पे कई किराएदार रह रहे हैं, जो एक दो जाटव फैमिली से भी हैं। अभी नवरात्रि चल रहे थे, मैंने उनको समझाया, अरे अंकल जी कहाँ ये कथा शुरू कर दी और हमारी माता जी का टाइम हो गया पूजा पाठ करने का और आप इसमें लगाए पड़े हो, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, मैं मतलब माता जी की पूजा करूं। क्या कर सकते हैं, सबको आज़ादी, ये पूजा करने की आज़ादी ये बाबा साहब आपने ही तो दी है। इनको तो पूजा क्या, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब आपने ही तो दिया है। इनको दिन में निकलने का अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब आपने ही तो दिया है। जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब आपने ही तो दिया है। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब आपने ही तो दिया है। पैसा रखने का अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब आपने ही तो दिया है। झेलो, दुख होता। कितने एहसान फरामोश ओबीसी SC ST के लोग, इसमें अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं, बुरे भी हैं, हर उसमें अच्छे बुरे दोनों होते हैं। क्या बात है बाबा साहब, हमें तो अपने ने डुबाया, गैरों में कहाँ ताकत थी। हमें तो अपनों ने ही डुबाया, गैरों में कहाँ ताकत थी। अरे आपने पढ़ने का अधिकार न दिया होता तो ये शूद्र बाहर निकला न होता, आज भी गुलाम बना पड़ा होता। मंदिर में क्या, किसी मस्जिद में जाने लायक नहीं होता। ये आपने ही दिया है बाबा साहब, ये सारे अधिकार आपने दिए हैं। पैसे रखने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, अब ये सब अधिकार आपने दिए हैं और आपको ही एक दीवार पे भी टांगने का इनमें साहस नहीं है। अरे आपको एक दीवार में ही लटका दे कील ठोक के, तो कम से कम जाने वाले की खुशी तो ये मिलेगी कि अरे कुछ नहीं, बाबा साहब को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं कुछ करते, लेकिन भगवान बाबा साहब की एक फोटो तो टंगी थी वहाँ पे, चलो उसी को देख के जय भीम कर लेते, वो भी नहीं है। क्या कहें, अशिक्षा, अनपढ़, अभिज्ञानता, बीजेपी तो यही चाहती है ना, अनपढ़ रहो, अशिक्षित रहो। और ये जो है नहीं बाबा साहब के योगदान समझते हैं। बाबा साहब ने जो दिया है, अगर शूद्र इनको भगवान कहें तो ये भी बहुत कम ही होगा। इनको जो ये आज भगवान मान रहे हैं, हकीकत में दोस्तों उन्होंने तो कुछ दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ लिए ही लिया है, दिया कुछ नहीं है। और जिसने दिया है, जिस मसीहा ने दिया है, उसको ये कभी समझते नहीं और कभी जान भी नहीं पाएंगे। आप तो बड़े बड़े अधिकारी बन गए हो पढ़ लिख करके, DM, इंस्पेक्टर, कलेक्टर, फलाने ढिकाने, क्या क्या नहीं बने हो आप। अब जातियां बदल ली,
दुबे जी लिखने लग गए, तिवारी जी लिखने लग गए, चौबे जी लिखने लग गए, चौधरी जी लिखने लग गए। बड़ी सारी जातियां पैदा कर दी और ज़्यादा, अपने कोई भी टाइटल लिखने लग गए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम बाबा साहब के वंशज हैं। शर्म आती है ना, क्योंकि बाबा साहब ने कोई अच्छे काम नहीं करे होंगे, इसलिए शर्म आते हैं ये लोग। अरे दोस्तों, आपकी यही शर्म तो शर्मनाक है, यही आपको गड्ढे में ले जा रही है। अरे आपको तो खुल के बोलना चाहिए, हम बाबा साहब के वंशज हैं। यार एक बात बताओ, आपके समाज में एक कोई अच्छा अधिकारी हो जाए तो उसके नाम पे आप अपने बच्चे का नाम रख लेते हो। आपके समाज में इतना बड़ा गुरु पैदा हुआ, इतना बड़ा वैज्ञानिक पैदा हुआ, विश्व का टॉप लेवल का पढ़ा लिखा महान पुरुष हुआ, उसके जाति के नाम से जाति क्यों नहीं बताते हैं? बताओ, खुल के बताओ। कोई नहीं नीची होती, मैं मानता हूँ जिस जाति में उच्च व्यक्ति पैदा हुआ वो छोटी कभी हो नहीं सकती। और जातियां हैं किसने बनाई, ये भी जानो। जाति में कोई कुछ जन्म लेने से बड़ा ऊंचा नहीं हो सकता है, छोटा मोटा सब कर्म से होता है। बाबा साहब ने दिखा दिया, वो सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक माने जाएंगे और रहेंगे। मैंने जब से बाबा साहब को पढ़ा है, मैंने तब से बाबा साहब का सम्मान किया है, बाबा साहब की उपासना करता हूँ, बाबा साहब को समझता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, बाबा साहब को जानता हूँ, बाबा साहब को पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है मरते दम तक। बाबा साहब हमारे पूर्वज हैं, बाबा साहब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बाबा साहब को हम नमन करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जीने का सम्मान दिया है, पढ़ने लिखने की आज़ादी दी है। आज हम जो कर रहे हैं ये बाबा साहब की देन है, हम जहाँ जा रहे हैं बाबा साहब की देन है, हम खा रहे हैं बाबा साहब की देन है, हमने जो अच्छे कपड़े पहन रखे हैं बाबा साहब की देन है, हमने जो जूता चप्पल पहन रखे हैं बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने क्या नहीं दिया। और जिनको मानते हो आप, बुरा न लगे तो कहें, जिनको पूजते हो आप, बुरा न लगे तो कहें, जिनको आप समझते हो, इसमें से ज़्यादातर लोग उन्होंने दिया झुंझुना। ठीक है, ऐसी बातें बुरी लगती हो तो लग जाए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ना ही इस तरह की बाबा साहब की बातें करने से, बुद्ध की बातें करने से, सम्राट अशोक की बातें करने से, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ललई सिंह यादव जी, रामास्वामी वेंकटरमन जी आदि लोगों की बात करने से अगर किसी को बुरा लगता है तो और ज़्यादा लगे, और ना इस बात में माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि सत्य है और सत्य बोला है। हम झुकेंगे ज़रूर, झुकेंगे वहीं जहाँ मेरी गलती होगी, और झुकेंगे हम ज़रूर जहाँ मेरे अपने होंगे, झुकेंगे ज़रूर जहाँ मेरे अपनों की बात होगी, झुकेंगे ज़रूर जहाँ शिक्षा और समृद्धि की बात होगी। झुका लीजिए हमें, हम झुकने को तैयार हैं, लेकिन अपने महापुरुषों के प्रति कोई झुकाएगा, मैं कदापि नहीं झुकूंगा और ना कभी झुकने वाला हूँ। सत्य कहता हूँ, सत्य सुनता हूँ, सत्य पढ़ता हूँ, सत्य ही बताता हूँ। गलती हमसे हो गई सत्य बताने में, वहाँ भी माफ़ी मांग लूँगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने गलत किया है तो गलत हमें गलती का एहसास होना चाहिए, गलती माननी चाहिए, झुक जाना चाहिए। लेकिन अपने महापुरुषों को मैं अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ और करता था जब से मैंने जाना है, और मरते दम तक करता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। बाबा साहब को जितना भी कहा जाए, जितना भी
पढ़ा जाए, जितना भी समझा जाए, बहुत कम होगा। सागर में गागर, गागर में सागर, सागर में गागर, गागर में सागर, ठीक है ना। तो बाबा साहब जो थे ना, ऐसे हमारे बाबा साहब जी थे। मैं भी कभी बाबा साहब से बड़ी नफरत किया करता था, क्योंकि हम जब जानते नहीं थे, पढ़ा नहीं था, बड़ी मेरे में भी बड़ी घृणा थी, छुआछूत थी। ये दोस्तों बहुत सारे आप लोग सुन रहे हो तो हो सकता है कि आप भी सोचते हैं अरे कैसे, अरे ये कैसे करते। हाँ सही बात है, मैं भी नफरत करता था बाबा साहब से। मैं भी बहुत ये छुआछूत का जहर मेरे अंदर भी बहुत भरा पड़ा था, क्योंकि मैं जो था, मैं भी भाई हिंदू परंपरा से पला बड़ा था, और मेरे पिताजी तो कट्टर थे। तो इसलिए मुझे समझने का मौका नहीं मिला। अब मैं जब कहीं पे गया हुआ था, मतलब बचपने में खेल कूद रहा था, भैंस चराने के लिए गया, वहाँ किताब मिल गई बाबा साहब की। हो सकता प्राकृतिक की यही मेहरबानी रही हो हम पे कि वो किताब मेरे लिए उनकी गिरी थी। तो आज वो किताब तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 पैसे की होगी उस टाइम जब हम छोटे थे। तो आज मैं उनको अगर चाहे तो उसके बदले 10,000 रुपये ले लेते, मैं वो भी दे देता। अगर वो व्यक्ति होते और हम जान लेते ये है। वो किताब ऐसे उनके थैले से गिर गई, फट गया तो थैला। हो सकता है कि वो मेरे दिखावा में फटा हो, लेकिन वो मेरे लिए फटा हो। तो मुझे वो ज्ञान दे गई वो पुस्तक, एक छोटी सी बाबा साहब की, उसमें बहुत सारा लिखा था। नफरत भी उस टाइम मुझे उस किताब से बहुत ज़्यादा हुई थी कि ऐसा लिखा है भगवान राम के लिए, ऐसा लिखा सीता जी के लिए, ऐसा लिखा लक्ष्मण के लिए, और जितने भी देवी देवता उनके लिए सच्चाई। और हकीकत में उस किताब में सच्चाई लिखी थी, लेकिन मैं खुद समझदार नहीं था, मेरी पढ़ने की दृष्टि दूसरी थी, दिमाग दूसरा था, तो मैं नफरत करता उस किताब को। और मैंने ये भी संकल्प लिया था, इस किताब की बलि चढ़ाऊंगा, इसको मैं आग में जलाऊंगा, ऐसा मेरा, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके जलाऊंगा। जब पूरा किताब पढ़ते पढ़ते मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया और पढ़ी, तो मैंने उसको जाना, और मेरे गांव में पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ सत्य तो यही है। तो मैंने वो सत्य खोजना शुरू किया, और मुझे सत्य मिला भी दोस्तों। तो फिर मैंने जाना तो बाबा साहब को जान पाए। तो बाबा साहब किसी भगवान मसीहा से कम नहीं भाई, मैं तो यही कहूँगा, आपके लिए तो भगवान ही है, उन्होंने जो कुछ दिया है वो भगवान से कम नहीं है। तो ये मेरे महापुरुष थे, इनको मैं मानूंगा, जानूंगा, समझूंगा, पढ़ूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। इस पे हम कतई कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। दोस्तों वीडियो धीरे धीरे फिर बड़ी हो गई है। दोस्तों वीडियो समाप्त करने की यहीं पे इजाज़त दे दो, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, PMDS शाक्य यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान।